ट्वेल्थ थी सो हम रिटायरमेंट चैप्टर कर रहे थे और रिटायरमेंट चैप्टर में हमने गुडविल तक का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। अब हम उसके आगे के टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो रिटायरमेंट चैप्टर में हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग एंड गेनिंग रेशियो निकालना सीख लिया था। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यानी कि गुडविल को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल किस तरीके से दी जाती है, ओल्ड पार्टनर्स देते हैं, गेनिंग रेशियो में देते हैं, ये चीज़ हम सीख चुके थे। अब हमारा थर्ड टॉपिक है रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि मैं इस वीडियो में नहीं करा रही क्योंकि ऑलरेडी वो एडमिशन में कराया जा चुका है और सेम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में कराया जा चुका है और बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है नॉर्मली सेम वही बनेगा। लाइक मैंने एंट्रीज़ के थ्रू उसको बहुत अच्छी तरीके से चेंज इन पीएसआर के केस में एडमिशन में कराया है। मैं आपसे लिंक शेयर कर देती हूँ, आपको लिंक मिल जाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो आप उसमें देख सकते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। नॉर्मली जो रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट रहता है कि भाई हम लोगों का पर्टिकुलर्स अमाउंट रहेगा। अगर आपके एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, डेबिट कर दो एक्सपेंस एंड लॉसेस को, और अगर बेनिफिट है तो बेनिफिट को क्रेडिट कर दिया जाता है। किस मैटर में? एसेट्स और लाइबिलिटी। एसेट्स अगर आपके बढ़ते हैं बेनिफिट है, लाइबिलिटी कम होती है बेनिफिट है। इसका अपोजिट, एसेट कम हो गए एक्सपेंस है, लाइबिलिटी बढ़ गई लॉस है एक तरीके का, तो ये सेम रहता है। आप उस वीडियो को देख के इस चीज़ को समझ सकते हैं। इसके बाद है रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, कि रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। ये भी मैं नहीं करा रही क्योंकि ये भी बिल्कुल सेम है जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे क्या? इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि पार्टनर को कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनर्स को किस तरीके से, जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है किस तरीके से उसको शेयर दिया जाता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको दी जाती हैं और इनका रिलेशन इसमें क्या निकल कर आता है कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में किस तरीके से इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो हम इस वीडियो में उस चीज़ को सीखेंगे। देखिए, न्यू पीएसआर और गेनिंग रेशियो हमने निकालना सीखा, आखिर इनका यूज़ कहाँ होता है। देखिए, न्यू पीएसआर को या तो हम जब कैपिटल एडजस्टमेंट का केस करेंगे, जो कि 6 टॉपिक है कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है, जब हम उसके वो केस करते हैं और उसमें ये बोला हो कि कैपिटल को एडजस्ट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तब हम न्यू पीएसआर फाइंड आउट करते हैं, या फिर गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हम न्यू पीएसआर फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। तो इसका तो वहीं तक ट्रीटमेंट था। अब न्यू पीएसआर और गेनिंग रेशियो का ट्रीटमेंट कहाँ होता है? गेनिंग रेशियो का ट्रीटमेंट होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, यानी कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जो शेयर दिया जाता है उसको गेनिंग रेशियो में ही कंपेंसेट करते हैं हम लोग, यानी कि जो भी रिमेनिंग पार्टनर है जो कि गेन कर रहे हैं वो उस पार्टनर को, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर को शेयर देते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक मैंने एक कैपिटल अकाउंट लिया है, ठीक है, जिसमें 3 पार्टनर हैं ABC और रिटायर हो रहा है C, ठीक है। 3 पार्टनर हैं ABC और रिटायर कौन हो रहा है? C हो रहा है। तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले तो जो बैलेंस शीट में आपको बैलेंस BD गिवन होगा आप वो लिख दीजिएगा। तो बाय बैलेंस BD तीनों का आ जाएगा, राइट। अब इसका ट्रीटमेंट तो इसमें अभी नहीं है, लेकिन गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा? गुडविल का ट्रीटमेंट ये होगा कि C को मिलेगी गुडविल किस नाम से? A और B देगा, यानी कि अगर हम ये मान के चलते हैं कि A और B गेन कर रहे हैं तो A और B जो है वो गुडविल देंगे, किसको देंगे? C को देंगे, और सेम C के कैपिटल अकाउंट से A और B को क्या हो जाएगी? वो गुडविल डेबिट हो जाएगी। तो ये इसका ट्रीटमेंट रहता है, यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर अपेयर्ड गुडविल हो, अपेयर्ड गुडविल का केस किस तरीके से होता है? अपेयर्ड गुडविल अगर है तो वो बाय पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं टू गुडविल अकाउंट। तो इस केस में तीनों पार्टनर के ओल्ड पीएसआर में उस गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं। अब आता है रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का कैपिटल अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट है? रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट आएगा कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा तीनों पार्टनर को, और अगर लॉस होता है तो तीनों पार्टनर को ही रीवैल्यूएशन का लॉस भी डेबिट कर दिया जाता है। तो अगर
आपको ए और बी का अकाउंट बनाने को नहीं बोला, सिर्फ सी का बोला है, तो भी आप इसी तरीके से उसे बनाइए। ए और बी का अकाउंट मत बनाइए, लेकिन जो भी चीज़ें सी को मिलनी है सारी की सारी दी जाएंगी। रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीज़ें, इसमें वर्कमैन कंपनसेशन आता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आता है। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो पार्टनर को मिलती हैं, तो पार्टनर के ओल्ड PSR में वो क्रेडिट हो जाती हैं। और अगर यहाँ पे कोई लॉस है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो वो पार्टनर को डेबिट होता है। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट रहता है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। क्या क्या चीज़ें हैं जो दी जाती हैं। जनरली बाय बैलेंस BD आप करेंगे ही करेंगे। उसके बाद गुडविल को देना बिल्कुल मत भूलिएगा। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिया जाएगा। अगर कोई भी रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड सरप्लस जो कि बैलेंस शीट में दिख रहा होगा, अगर हमें गिवन है, हम वो देंगे। उसके बाद हम उस अकाउंट को क्लोज़ कर देते हैं। अब जब सी का अकाउंट क्लोज़ किया जाता है तो वो किस तरीके से किया जाता है, जनरली जैसे हम करते हैं कि क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, उसमें से डेबिट साइड माइनस करने के बाद जो निकलेगा, अगर हम उसे पेमेंट कर रहे हैं तो कैश अकाउंट यूज़ करके उसको पेमेंट कर देंगे। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है, यानी कि क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि हम सी को कैसे पेमेंट कर रहे हैं, तो हम उसे सीज लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं? सी के लोन अकाउंट में। तो जो अमाउंट निकलेगा वो सी के लोन अकाउंट में चला जाएगा। और ये कहाँ शो होगा? फिर ये शो होगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, यानी कि अब इसके बाद जो आप न्यू बैलेंस शीट बनाओगे, रिकंस्टिट्यूट फर्म की न्यू बैलेंस शीट जो बनेगी, उसमें लाइबिलिटी साइड हम सी का लोन शो करेंगे। अगर हमें कुछ भी चीज़ मेंशन नहीं है कि हम सी को किस तरीके से पेमेंट दे रहे हैं, तो वो सी के लाइबिलिटी साइड में शो हो जाती है। अगर आपको क्वेश्चन में उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है या ड्राइंग गिवन है उस पर्टिकुलर पार्टनर की, तो वो भी आप उसके अकाउंट में देते हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, देखो जो मिलेगा क्रेडिट कर दो, जो उससे लेना है डेबिट कर दो, ड्राइंग्स वगैरह हैं तो डेबिट कर दी जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं रिटायरिंग पार्टनर का। और अगर जनरल पार्टनर के साथ भी बन रहा है तो भी सेम एज इट इज़ ही बनेगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें आपको ये बताया गया कि रिटायरिंग पार्टनर को किस तरीके से शेयर गिवन यानी कि दिया जाता है और इन चीज़ों का क्या ट्रीटमेंट होता है। तो जो अब मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैंने फुल क्वेश्चन कराया है, जिसमें जर्नल एंट्री मैंने समझाई है और क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल, बैलेंस शीट किस तरीके से बनती है, पूरा का पूरा क्वेश्चन कराया गया है रिटायरमेंट का। तो मैं लिंक आपसे शेयर कर रही हूँ, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।